नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट के नोट्स बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल कितना था? हड़प्पा सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष खुसुरकुर्ता से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से कहाँ पे है? तो कालीबंगा राजस्थान क्षेत्र में पीलीबंगा जिले के अंतर्गत कालीबंगा है, जहाँ से हमें जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए थे। हड़प्पा काल में जो मुद्राएं थी, हड़प्पा काल की जो मुद्रा थी सेल कड़ी पत्थर से प्राप्त हुई। मेसोपोटामिया के सभ्यता, इन जगहों से क्या होता था, हड़प्पा सभ्यतावासी व्यापार करते थे। जैसे चांदी है, जस्ता है, इन सब चीज़ों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा से पहले का जो स्रोत है, उस टाइम पे क्या था, ताम्रकालीन बस्तियां भी प्राप्त हुई थी, लेकिन कांस्य धातु का व्यापक रूप से प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में होता है। इसके बाद वैदिक काल में लोहे का अवशेष प्राप्त होता है। जैसे एक आपके इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया था, धातुओं के आधार पर काल का डिवीजन किया था। पहले को ताम्रकाल बोला था, कांस्य काल बोला था और लौह काल। ताम्रकाल में जिससे उस टाइम का पुरातात्विक, जैसे मानव के बारे में, उस टाइम पे धातुओं में सबसे ज़्यादा तांबे की वस्तुएं, तांबे की चीज़ों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, कांसे का प्रयोग हुआ, बहुत ज़्यादा कांसे की बनी हुई चीज़ें प्राप्त हुई। जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बाद वैदिक काल में आपको बहुत बड़े पैमाने पर लोहे के अवशेष प्राप्त होंगे। पहला लोहे का अवशेष कहाँ पे प्राप्त होता है? यूपी के अतरंजी खेड़ा से। नोट डाउन कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? जिस क्षेत्र में 75% से अधिक जनसंख्या औद्योगिक कारणों से जुड़ी होती है। औद्योगिक जब कार्य होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क होता है, तभी उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? नगर बोलते हैं। तो जब औद्योगिक कार्य से जुड़ी तो मुख्य रूप से क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कैसे थी? वहाँ के लोगों का व्यवसाय कैसा था? व्यापार था। कैसे सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब जैसे वैदिक काल क्या होगा? कृषि कार्यों से जुड़ा होगा, क्योंकि वहाँ के मुख्य लोग पशुपालन और कृषि से जुड़े होंगे, तो इसलिए वहाँ की सभ्यता कैसी होगी? ग्रामीण सभ्यता होगी। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? नगरीय थे। क्यों नगरीय थे? क्योंकि 75% से अधिक जनसंख्या व्यापार औद्योगिक कारणों से जुड़ी थी। सैंधव सभ्यता के घर किससे बनाए गए? ईंटों से। कुछ स्थानों पर पकी ईंटों को प्राप्त होता है और कुछ स्थानों पर कच्ची मिट्टी की ईंटों का प्रयोग का उल्लेख मिलता है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के कारण इन्हें सिंडन वासी भी बोला गया था। जो मेसोपोटामिया के लोग थे, इन्हें क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे, क्योंकि कपास का उत्पादन करने में हड़प्पा में बहुत अच्छा कपास का उत्पादन होता, जिससे कपास का क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल सैंधव सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पे प्राप्त हुआ? गुजरात में। लोथल से में क्या होता है? बाट प्राप्त होते हैं। बाट जो प्राप्त होती है किसके गुणक में प्राप्त होते हैं? तो 16 के गुणक में बाट प्राप्त होते हैं। बाट किस पत्थर से बने होते थे? तो बाट सेलखिर पत्थर से बने होते थे। नोट डाउन कर लीजिए। पैमानों ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और मौप तौल से परिचित थे। वही पॉइंट है, माप तौल के से परिचित होने के लिए हमें बाट बटखरे प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए। किसके गुणक में प्राप्त हुए? 16 के गुणक में। और जो बाट बनी थी किस पत्थर से बने थे? सेलखिर पत्थर से। मोहनजोदड़ो को इस और नाम से क्या जाना है? मृतकों के टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए, इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा का प्रचलित नाम क्या है? सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? सिंधु क्षेत्र में। इसीलिए ग्रीक या यूनान के लोग इन्हें क्या बोलते हैं? सिंडन या सिंडन वासी बोलते थे। सैंधव सभ्यता का जो नगर नियोजन पद्धति थी बहुत अच्छी थी। यहाँ की जो सड़कें थी परस्पर क्या करती थी? ऐसे समकोण पर काटती थी, और यहाँ पे जो द्वार होते थे, जो मुख्य सड़कें होती थी गलियों पे खुलती थी, मुख्य सड़क पे ना खुल के इनके दरवाजे गलियों पर खुलते थे। और यहाँ की जो नालियाँ थी, कवर नालियाँ थी,
इसके साथ ही यहाँ पे जल निकासन की एक पद्धति, उसमें क्या होता है, तो घर का जो कचरा होता है, एक पहले ड्रेनेज गड्ढा टाइप बना होता है, वहाँ पे गिरता था। वहाँ पे गिरने के बाद जो भी अपशिष्ट को अवशोषण कर लिया था, उसके बाद जल क्या होता था, गली की नालियों में जाता था। इसलिए वहाँ की जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। भारत में चांदी के उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जो अपशिष्ट का गड्ढा वाला मैंने बताया आपको, ये आपको धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। अभी हाल ही में धौलावीरा को क्या घोषित किया गया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धौलावीरा को हमने 40वें जो यूनेस्को स्थल के रूप में घोषित किया गया है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में कितने यूनेस्को स्थल है, भारत में कितनी रामसर साइट है, और भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, और 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी तथा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला था। एक्चुअली क्या हुआ था, उस टाइम पे रेल का निर्माण हो रहा था। जब रेलवे का निर्माण होता तो वहाँ पे दो बंटन भाई थे। वहाँ पे क्या हुआ कि खुदाई हुई, तो खुदाई हुई से उन्हें कुछ ईंटें प्राप्त हुए। जब ईंटें प्राप्त हुई तो उन्होंने क्या किया, और उत्खनन कराया, तो और सारी ईंटों के साथ कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। तो फिर इसके लिए क्या हुआ, तो सर जॉन मार्शल जो उस टाइम पे महानिदेशक थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, उन्होंने क्या किया, दयाराम साहनी को वहाँ पे नियुक्त किया कि वहाँ पे जाके उत्खनन करके पता लगाओ। और जब दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया तो 1921 में हड़प्पा नामक शहर की खोजी। इसलिए सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। तो हड़प्पा के शहर के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी थ्योरी क्लासेस मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा दी, ऑनलाइन भी पढ़ा दिया। अब आपको क्या कराना है, सिर्फ रिवाइज करवाना है, सिर्फ इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी। ये तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बना दी है वन लाइनर क्वेश्चन कि ताकि कुछ पॉइंट आपके छूटे नहीं। अभी आपको पूरी प्रैक्टिस सेट भी लगानी है अच्छे से। जो आपको ऑफलाइन में प्रैक्टिस सेट दिए, उन सारे प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज दिए गए। इसके साथ ही आप कोई एक बुक जरूर रखिए। जैसे आप दृष्टि IAS की जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आती है उसको ले सकते हैं। उसमें क्या है, सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप घटना चक्र कर लिए। कोई भी एक बुक रखिएगा, उसके साथ में प्रैक्टिस जरूर करिए, मेहनत करते रहिए। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का प्रयोग हुआ, लाल। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, मृत भांड प्राप्त हुए, कैसे, लाल धूसर चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए, कैसे, लाल हुए, धूसर हुआ, और इसके साथ ही क्या हुआ, चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में जो मृत भांड थे उसमें क्या होता है, चित्र बने हुए। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की अभी हमने लिपि को पढ़ नहीं पाए, हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है कि वहाँ के चित्रों के आधार पर कैसी लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, ब्राउ स्ट्रोफिटर लिपि। कैसे लिखी जाती थी, हड़प्पा सभ्यता की लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। जो भी मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए हर एक पॉइंट को नोट करिएगा। जो लिखे हैं सिर्फ इन्हें नहीं, जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ उन सारे पॉइंट को भी नोट करते जाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की किस अवस्था में घरों में कुओं के अवशेष मिले, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे प्रत्येक घर से कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में दो भारतीय, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा बहन या जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा पहला शहर था, किस नदी के तट पर स्थित था, तो रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। रंगपुर हड़प्पा काल के समकालीन सभ्यता थी। कहाँ पे था, तो सौराष्ट्र में स्थित था रंगपुर नामक क्षेत्र। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल। ये उस टाइम पे क्या थे, कनिंघम ने इनको नियुक्त किया था, किसको, सर जॉन मार्शल को। किस पशु की आकृति में मोहर मिली, यहाँ पे जो मोहर प्रति उसमें क्या हो, वृषभ या बैल का चित्रण है। किसका, वृषभ या बैल का चित्रण है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी थी। यहाँ पे जो हुआ है, कार्य का निर्धारण कैसे हुआ, वैसे नहीं हुआ, वर्ण व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ पे जो व्यक्ति जो जिस तरीके का कार्य करना चाहे, ऐसा नहीं था कि जन्म से कार्य का निर्धारण होता। अब जैसे वैदिक काल में क्या हो जाएगा,
जो मतलब उसका काम कर रहा है कि किसी, जैसे उसका लोहा का तो लोहार बन जाएगा, किसी उस व्यापार कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वैश्य बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह का कोई भी विभाजन नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता के हल से जोते गए खेत का साज कहाँ मिलता है, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे स्थित, राजस्थान में, जहाँ जोते हुए खेत का साज प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार कालीबंगा से। कालीबंगा में जो ईंटें प्राप्त हुई, ईंटों में भी क्या चित्र बने थे, इसलिए अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सिंध। और हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पर प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में और क्या प्राप्त हुआ, बृहत स्नानागार प्राप्त हुए, और प्रत्येक घर से क्या हुआ है, कुएं के अवशेष मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, लोहा। हड़प्पा सभ्यता से आपको चांदी के अवशेष मिलते हैं, कांसे के भी मिलते हैं, और कुछ स्थानों पर क्या होता है, आपको तांबे के भी अवशेष मिलते हैं, लेकिन लोहे का अवशेष नहीं मिलता। लोहे का अवशेष आपको वैदिक काल में मिलेगा। वैदिक काल में यूपी के अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे का अवशेष प्राप्त होता है। लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य हमें यूपी के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, गाय। गाय क्या थी, इसके अवशेष में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि गाय के अवशेष में वैदिक काल में प्राप्त होते हो, और गाय को वैदिक काल में क्या बोलते हैं, अघन्या बोलते हैं। अघन्या का तात्पर्य क्या होता था, वध ना करने योग। गाय उनका क्या था, प्रिय पशु था, और पवित्र पशु भी कौन था, गाय था। और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई थी, गुजरात से। कहाँ से होती है, गुजरात से। हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से 3 जगह से प्राप्त हुए। पहले आपके इंडिया से प्राप्त हुए, दूसरा आपके कुछ चीज़ें पाकिस्तान से प्राप्त हुई, और कुछ अवशेष आपको कहाँ होते हैं, अफगानिस्तान में भी प्राप्त होते हैं। इन 3 स्थानों से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी अवशेष आपके इंडिया में प्राप्त हुए हैं, जैसे कौन सा आपका धौलावीरा है, राखी गढ़ी है, कालीबंगा है, लोथल है, इन सारे अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं और इनका उत्खनन किसने कराया है, कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुए, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं हो तो कमेंट में बता दीजिए, तो इसका मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। क्लियर। इसके चलिए आगे डिस्कस करते हैं। किस हड़प्पा स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है, लोथल। लोथल से क्या हुआ, एक ऐसा समाधान का साक्ष्य मिला है जहाँ पे 2 क्या हुआ, कपल, ऐसे 2 लोगों को ऐसा लगता है एक साथ दफनाया गया। युगल समाधान का साक्ष्य हमें लोथल से मिलता है। लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। लोथल से हमें बाट भटखरे प्राप्त होते हैं। लोथल से जो बाट भटखरे प्राप्त होते हैं 16 के गुणक में होते हैं और सेलखिर पत्थर से बने होते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि किस पर निर्भर, संस्कृत पे। हम अपनी किस पे, कल्चर पर डिपेंड होते हैं। हमारे यहाँ पे जैसा कल्चर है वैसे तो हम बिहेव करने लगते हैं ना, तो मुख्य रूप से कैसा होता है, कल्चर पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता में झूखड़ झाकड़ संस्कृत के भी अवशेष मिलते हैं। ये पीसीएस के प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, नोट डाउन कर लिए। झूखड़ झाकड़ संस्कृत के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता थे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो साक्ष्य हैं उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं। प्रागैतिहासिक मतलब कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। कैसा साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन उससे हम पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ, उससे हम पढ़ भी पाए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि इतिहास का वर्गीकरण हम कैसे प्राप्त करते हैं। इतिहास के जानने के स्रोत क्या होते हैं, इतिहास को जानने के मुख्य रूप से क्या होते हैं, आपके 3 स्रोत होते हैं। पहला क्या होता है आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा क्या होता है साहित्यिक स्रोत, तीसरा क्या होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है, उत्खनन से जो भी आपको प्राप्त हुआ, वहाँ की धातु कैसी थी, वहाँ के बाद जैसे क्या हुआ, कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई तो आपको पता चला कांसे के। मातृ देवी की पूजा, क्योंकि हर घर से एक मातृ देवी की मूर्ति मिलती थी, इससे पता चलता है कि वहाँ पे सत्ता कैसे थे, मातृसत्तात्मक समाज थे। ये क्या हुआ, उत्खनन से पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, उस टाइम पे जो साहित्य प्राप्त हुई, किताबें प्राप्त हुई, उससे पता चलता है। जिससे क्या होगा, मेगन स्त्रीज की अंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलेगी, और भी चीज़ें। तो साहित्यिक स्रोत। विदेशी यात्रियों का विवरण, वहाँ पे आए हुए विदेशी यात्रियों ने क्या वर्णन किया। इतिहास को जानने के 3 प्रमुख स्रोत होते हैं, कौन कौन से, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य का तात्पर्य क्या होता है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आर्यों की सभ्यता भी बोलते हैं। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। जबकि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता।
सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृत भांड। सिंधु सभ्यता से हमें मृत भांड प्राप्त हुए, जबकि वैदिक काल से हमें किसी भी प्रकार के मृत भांड का उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि वैदिक सभ्यता में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? पुरातात्विक खुदाई। वहां पे जो पुरातात्विक खोज, उन्हीं के आधार पर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में निर्णय लिया। साक्ष्यों के आधार पर हमने निर्धारण किया कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मात्स्यतात्मक सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता में क्या किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते। जो आपका ये चित्र होता है स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह क्या होता है? हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और ताबीज वगैरह की भी साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान हो, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान की भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये आज की वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा और रिवाइज भी करते रहिएगा। अभी हड़प्पा सभ्यता का एक और वीडियो आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।